वेलकम टू सर मॉर्निंग क्लासेस। अपन क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं क्योंकि 8 तक अपन जा चुके थे। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको पी यानी मूलधन कितना दे रखा है 1200 रुपये, ठीक है। और आपके पास रेट यानी आर बराबर 12% है और टाइम कितना दे रखा अपने पास में इसमें 3 साल का, ठीक है। अपन 1200 रुपये उधार देते हैं 12% ब्याज से और 3 साल के लिए देते हैं, तो इसका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना निकलेगा, पहले तो ये बताओ ब्याज कितना निकलेगा। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, P अपॉन 100। P का मतलब 1200 रुपये लिखना है, R का मतलब 12 लिखना है, टाइम का मतलब 3 लिखना है और ये 100। तो आप इससे काट दो और 12 और 12 गुणा करेंगे तो 144 इंटू 3, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 432। जब आप पूरा किसी से ब्याज लोगे ना, जैसे 1200 रुपये उधार दिए, 3 साल के लिए दिए, 12% ब्याज लिया, तो अपन को जब उधार देगा वो तो ब्याज समेत देगा ना, ब्याज भी तो जुड़ेगा। तो पूरा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा अपने पास में, ब्याज जुड़ के आएगा। तो 1200 रुपये तो अपने थे ही और उसमें 432 और जोड़ लेंगे तो अपने पास 1632 रुपये देगा वो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया। ये बी वाला क्वेश्चन देखो, पी कितना दे रखा है 5600 रुपये, 56,000, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास ब्याज, खुद ब्याज ही दे दिया कि ब्याज इस क्वेश्चन में कितना है 280 रुपये, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास में क्या नहीं है, आपके पास आर नहीं है, मतलब कितने परसेंट से दिया है और टाइम कितना दे रखा है 2 साल का। तो आप इस क्वेश्चन को कर लो, यहाँ पे एस आई यहाँ पे कर लो, एस आई इजिकल टू पी आर इंटू टी। आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, हिंदी वालों को भी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे लिखा जाता है। और ये 100। एस आई कितना दे रखा है यानी ब्याज कितना दे रखा है 280 रुपये, पी कितना दे रखा है 56,000 रुपये, ठीक है। आर कितना दे रखा है निकालना है और टाइम कितना दे रखा है 2 साल। ये कर दो, काट दिया, ठीक है, रख दिया। अब चाहे यहाँ काट लो, नहीं काटना तो पहले ये ऊपर ले जाओ। अपन कैसे करते क्वेश्चन को, जो 280 है इसके ऊपर कौन जाएगा 100 जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ऊपर हैं तो ये कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, 56 और इंटू 2 और यहाँ पे बचा कौन आर, क्योंकि आर ही तो निकाल रहे अपन। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 28 दूनी 56, ठीक है। 28 की टेबल में 2 बार आते हैं तो ऊपर 1 बच गया, नीचे 4 बच गए, इजिकल टू आर। आर यानी 1/4 अपने पास रेट आ गई, 1/4 में भाग देंगे ना तो अपने पास आ जाएंगे 0.25%। अगर आपको ये आर नहीं निकालनी आ रही तो मैं आपको अब भी निकाल के देती हूँ। देखो 1 में 4 का भाग देना है, 4 का, तो यहाँ 0 लगा तो 0 पॉइंट लगेगा पहली, तो 4 दूनी 8, 2 बचे, ठीक है। 0 उतारे, 4 पंजो 20, हो गया पूरा पूरा, आ गया ना 0.25, ठीक है। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर बी हो गया। मैंने क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया, वो बी की जगह, बी क्वेश्चन तुम्हें ही करना है। जैसे मैंने 9th का ए किया था वैसे ही आप बी करोगे। और मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया उसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिया था मैंने, इसलिए 10 ही कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 9 का भी आप करेंगे। अब मैं, आपके पास 10वां क्वेश्चन हो चुका है, अब आपके पास 11वां क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन में क्या है अपने पास में, एस आई यानी ब्याज बराबर 45 रुपये है, ठीक है। अपने पास पी नहीं है तो निकालना है, और आर यानी 9% है, और टाइम यानी 1 साल है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाओ, एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 लगाओ। एस आई कितना दे रखा है 45, पी हमको नहीं दे रखा है, आर हमको 9 दे रखा है, टाइम हमको 1 साल दे रखा है, और ये 100 लगा दिए। 100 ऊपर ले जाओ, 45 इंटू 100 और नीचे कौन आएगा 9 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है। और पी, आप इसे गुणा कर लो, आपको काटना आता ठीक है, नहीं तो ऐसे काटो। 9 के पाड़े से कितनी बार कट गया 5 बार, 5 को 100 से गुणा किया 500 आ गए, 500 यानी पी बराबर 500 रुपये थे। कितने रुपए थे 500। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 का ए कर चुके हैं, 10 कर चुके हैं, और आपके पास में 11 कर चुके हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया और 9 का भी आप करेंगे। तो थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें अपनी मैम के लिए। थैंक्स।